भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्चे गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 29/1/2026। प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 15/9/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, काम महाशत्रु है। जिस पर जीत पहनो तो जगत जीत अर्थात विश्व के मालिक बनेंगे। हीरे जैसा जीवन तभी बनेगा जब पवित्र बनेंगे। पावन बनो, प्रतिज्ञा करो, हम कभी अपवित्र नहीं बनेंगे। ओम नमः शिवाय। बाप बैठ बच्चों से पूछते हैं, तुम्हारा बड़े ते बड़ा संबंधी, ऊंचते ऊंच संबंधी कौन? घर में बड़े होते हैं तो कहते हैं ना, बड़ों की माननी चाहिए, बड़ों की मत पर चलना चाहिए। तुम जानते हो हमारा बड़े ते बड़ा संबंधी शिव बाबा आकर बना है। उनकी मत तो नामी ग्रामी है। यूं जब दुनियावी रीति राखी बंधन का दिन होता है तो जाकर राखी बांध कर आते हो, जैसे वह ब्राह्मण लोग बांधते थे। तुम बच्चियां भी बांध कर आती हो। फिर वह तो भूल जाते हैं, राखी का दिन पूरा हुआ राखी फेंक देते हैं। इसमें कुछ फर्क नहीं रहता। बल तुम समझाते हो, परंतु असर कुछ भी नहीं होता। बाप ने कहा है जाकर समझाना चाहिए। हम कोई ब्राह्मणों शूद्रों को राखी बांधने नहीं आए हैं। यह तो बाप का बच्चों प्रति फरमान है। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आकर समझाते हैं। तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि करते हो तो यह अक्षर जरूर लिखना चाहिए। परम प्रिय परमपिता शिव भगवान उवाच, काम महाशत्रु है। जिस पर जीत पहनो तो जगत जीत अर्थात विश्व के मालिक बनो। भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। बाप आकर पारस बुद्धि बनाते हैं। हीरे जैसा जीवन बनेगा ही तब जबकि पवित्र बनेंगे। मूल बात है ही पवित्रता की। बुलाते भी हैं कि आकर पावन बनाओ, तो प्रदर्शनी आदि में ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखना पड़े, परम प्रिय परमपिता शिव भगवान वाच, काम महाशत्रु है। परम प्रिय अक्षर भी जरूर लिखना पड़े, क्योंकि वही एक सबका परम प्रिय परम पिता है। उनकी बहुत ग्लानि कर दी है। परम प्रिय बाप के परम अर्थात अति ग्लानि कर दी है। वह तुम्हारा कितना परम प्रिय संबंधी है। वह कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है ना। तुमने पाप भी बहुत किए हैं, ग्लानि भी बहुत की है। घर में कोई खराब काम करते हैं तो बाप कहते हैं ना, यह क्या कुल को कलंक लगाते हो। बेहद का बाप भी बच्चों को समझाते हैं, तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, ये ड्रामा में नूंद है। अभी तुमको पता पड़ा है, हम तो सर्वगुण संपन्न थे, राम राज्य में थे, फिर पतित बनने से हमने कुल को कलंक लगाया है। बेहद का बाप बेहद का ड्रोपा देते हैं। तुमने ये क्या किया? हमने तुमको गोरा बनाया, तुमने फिर काला मुंह कर दिया। रावण की मत पर ड्रामा के प्लान अनुसार भी कहते हैं, फिर भी समझाते तो है ना। तुमने मुझे भी कलंकित किया, अपने कुल को भी कलंकित किया, अपने धर्म की अपनी भी ग्लानि की है। रावण की मत पर चलकर तुमने हीरे जैसे जीवन को कोड़ी जैसा बना दिया है। बेहद का बाप बेहद की रीति बैठ समझाते हैं, तुम कितने पवित्र थे, फिर अपवित्र बन पड़े हो। यह बड़ी ते बड़ी भूल, जिसके लिए ही बुलाते हैं, बाबा हम आपके बच्चे पतित बन गए हैं। आत्माएं बुलाती हैं, बाबा हम पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। यह नहीं समझते कि हम कल्प कल्प ऐसे बनते हैं। यह भी ड्रामा का खेल है। तुम रावण के वश हो जाते हो आधा कल्प, परंतु तुम ये भूल गए हो, शिव बाबा के बच्चे तुम भी भाई भाई हो ना। तुम ऊपर से जब आए तो तुम पवित्र हीरे जैसे थे, अभी कोड़ी जैसे पतित बने हो तो कहते हो बाबा आकर पावन अर्थात हीरे जैसा बनाओ। पतित ही पतित पावन बाप को याद करते हैं, परंतु ये भूल गए हैं कि हम ही पावन थे जो अब पतित बने हैं। बाप द्वारा अभी तुमने स्मृति पाई है। हम किस संबंध में थे? तुम ही बाप के बच्चे थे ना। भारतवासी ही पुकारते हैं, जिनको बहुत दुख हुआ है वह आत्मा पुकारती है। अब बाप कहते हैं, तुमने मुझे बुलाया है तो मैं आया हूं पवित्र बनाने।
तो तुम क्यों नहीं पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हो? तुम राखी बांध कर आते हो, असर तो उसी समय खत्म हो जाता है। रस्म अनुसार कुछ न कुछ पैसा आदि भी देते हैं, जो जैसा आदमी होगा। राजा होगा तो पंडित को इतना पैसा देगा, क्योंकि उनका पंडित भी राजा ही पंडित होगा ना। अभी तुमको राखी बांधते हैं बाप, तुम उनको क्या देंगे? क्या पैसा देंगे? तुम कहेंगे बाबा यह सब कुछ आप ही ले लो, हम विश्व के मालिक बन जाते हैं, बाकी ये कखपन हम क्या करेंगे? फॉलो करना होता है ना बाप को, इसने भी ऐसे किया। अरे हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, ये 10-20 लाख क्या करेंगे? विनाश भी देखा, बाकी विनाश कब होगा ये थोड़ी पता पड़ता है। बस समझा, अभी तो विनाश होना ही है, ये हम क्या करेंगे? सब कुछ बाबा को दे देते हैं। सौदा कितना बड़ा फट से कर लिया। सिंधी में कहावत है, हथ झंझो ही। इसने भी देखा, हम तो यह बनते हैं, तुम लोग अपना अनुभव सुनाते हो ना, यह भी सुनाते हैं। उसी समय बस वैराग्य आने लगा। एक गीत भी बनाया था, अलफ को मिला अल्लाह, गदाई सारी भागीदार को दे दिया। उस समय नशा चढ़ा हुआ था तो उछल आई। तुमको भी अभी 100% निश्चय है कि विनाश तो होना ही है। अभी हम नई दुनिया में जाते हैं तो पवित्र भी जरूर बनना है। ये प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम हमेशा के लिए पवित्र बनेंगे। जिनको तुम राखी बांधते हो वे कोई ऐसे थोड़ी समझते हैं। पवित्रता की बात का नशा चढ़ता नहीं है। बाबा को तो फट से नशा चढ़ा, पता नहीं था कब विनाश होगा, कब बादशाही मिलेगी। बस सेकंड में उछल आई। तुम बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए ना, यह भी ऊंचते ऊंच बाप की मत पर चला ना। बच्चे भगवान की श्रीमत पर न चले तो हीरे जैसे कैसे बनेंगे? नंबर 1 बात ही ये है, कैरेक्टर्स बिगड़ा हुआ ही तब है जब पतित बने हो। देवताओं की तो महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न, यहाँ है विकारी। विकारी मनुष्य निर्विकारी देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। कुमारी का भी मिसाल समझाया है, तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। बड़े ते बड़ा है बाप, पतित पावन बाप ही है। तुम जन्म जन्मांतर के पापी हो। बाबा बांधेलियों के लिए भी समझाते हैं, इस जन्म में पति पवित्र रहने नहीं देता, परंतु यह तो ख्याल करो जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वे कैसे करें। द्वापर से लेकर वाम मार्ग में गिरे हो, अर्थात पतित बने हो, कैरेक्टर्स बिगड़ती गई है। सबसे खराब है पहला नंबर विकार, फिर क्रोध लोभ मोह। सतयुग में ये विकार थे नहीं, वहां तो सभी हीरे मिसल थे, विश्व के मालिक थे। बच्चों तुम कहां से गिरे हो? आधा कल्प तुम्हारा ही राज्य था, सारे विश्व के मालिक थे, फिर दुनिया पुरानी तो जरूर होगी ना। तुम पुराने रावण राज्य में विकारों में चले गए हो, गिरते गिरते कितना दुखी देखा है। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। बाप की यही राय मिलती है। तुम्हारा कैरेक्टर्स कितना अच्छा था, सर्वगुण संपन्न थे। तुम ही सो देवता थे, फिर क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र बने। हिसाब समझाने चाहिए ना, मनुष्य नहीं जानते। तुम्हारा सबसे बड़े ते बड़ा ऊंच ते ऊंच संबंधी माता पिता तो बाप भगवान है ना, जिसको भक्ति मार्ग में भी याद करते थे। आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर धारण कर मित्र संबंधी बनती है। तुम आगे सभी पवित्र थे, अभी पतित बने हो। अभी बाप कहते हैं हमेशा के लिए पवित्र बनना है। बेहद का बाप है बड़े ते बड़ा संबंधी। बाप कहते हैं तुमको शर्म नहीं आता है? तुम कितने पवित्र थे, अभी पतित छीछी बन गए हो। पुकारते रहते हो बाबा हम छीछी बन गए हैं, काम चिता पर बैठ काले बन गए हैं। अभी बाप शिक्षा देते हैं ना, ज्ञान चिता पर बैठो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, पावन बनो। प्रदर्शनी म्यूजियम आदि में भी ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। बाप ऐसे कहते हैं, लिख देना चाहिए, ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सद्गति दाता गीता का भगवान शिव कहते हैं, हे बच्चों काम पर जीत पहनो तो जगत जीत श्री लक्ष्मी नारायण बनो। विश्व के मालिक बनो तो मनुष्यों के आंखें खुले। बोलो अब हीरे जैसा जीवन बनाना है। बाप राय देते हैं, हम तुमको कोड़ी से हीरे जैसा बनाता हूं तो पवित्र बनो ना। परंतु आदत छूटती नहीं है। विष पर कितनी खिटपिट चलती है, गुम हो जाते हैं। अरे भगवानुवाच काम महाशत्रु है, तो क्या ये अंतिम जन्म पवित्र नहीं बनेंगे? ये है पुरुषोत्तम संगम युग।
मृत्यु लोक से अब अमर लोक में जाना है, स्थापना तो जरूर होनी ही है। बाप कहते हैं तुम पावन थे सो पतित बने हो, अभी फिर पावन बनो, अभी तो अपार दुख है। कहीं तो समझते हैं सतयुग कलयुग सुख दुख सब यहाँ ही है, तो चित्रों पर समझाना चाहिए वह है राम राज्य, यह है रावण राज्य। रावण राज्य में आधा कल्प अथाह दुख देखा है, राम राज्य में आधा कल्प अथाह सुखी थे। मुख्य बात यह है पवित्रता की। विकार तो सब में है ना, सन्यासियों में क्रोध भी बहुत होता है, लोभी नहीं है क्या? सब अवगुण हैं, झूठ भी बोलते हैं, जबकि कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है तो फिर अंदर क्यों घुसे हैं? आगे ऋषि मुनि फिर भी अच्छे थे, मनुष्यों को तो पता नहीं पड़ता। यह चक्र फिरता रहता है, दिन प्रतिदिन अवस्था नीचे गिरती आई है, सीढ़ी उतरनी ही है। ऐसे थोड़ी राम राज्य मिल सकता है। वह तो खुश होते हैं बापूजी राम राज्य बना कर गए, यह नहीं समझते सतयुग माना नई दुनिया। इस पुरानी दुनिया में सतयुग हो कैसे सकता? सतयुग में तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। मनुष्यों की बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं, बिल्कुल ही चट बुद्धि है। तुम कितनी मेहनत करते हो, इस समय तक तुम जो कुछ करते आए हो, जो करेंगे वही कल्प कल्प करते रहेंगे। बीती को चित्तो नहीं, पास्ट हुआ फिनिश। बाप आगे के लिए पुरुषार्थ कराते रहते हैं। बच्चों को थकना नहीं चाहिए। लिखते हैं बाबा आते तो बहुत हैं, मेहनत भी की जाती है, 7 रोज समझकर फिर गुम हो जाते हैं। कोर्स तक पवित्र रहते हैं, फिर पतित बन जाते। बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है। यात्रा भी जितना समय की जाती है पवित्र रहते हैं, फिर घर में आकर अपवित्र बन जाते हैं। परंतु आजकल पवित्र थोड़ी रह सकते हैं। तीर्थों पर भी शराब आदि पीते रहते हैं, छिपा कर ले जाते हैं। जगतनाथ पर जाते थे तीर्थ करने, वहां ही धर्मशाला में वैश्याएं भी बैठी हुई हैं। कईयों की मनोवृत्ति तो खराब होती है ना। बाबा ने पंडित से पूछा भी था, बोला कोई कोई शौकीन आते हैं तो उन्हों के लिए यह रखा है, इन्हों को भी रोजियां तो चाहिए ना। हमने कहा यह रस्म छोड़ दो, नहीं तो हम अखबार में डालते हैं कि ये पंडे ऐसे धंधा करते हैं, फिर कोई आएगा ही नहीं। दुनिया में खराबी तो बहुत है ना, आजकल जमाने में बहुत गिरे हुए हैं। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तब से विकारों में गिरते गिरते अभी तुम प्रधान बन पड़े हैं। अब बाप कहते हैं फिर सतो प्रधान बनना है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो जो मनुष्य पढ़े और समझे। बाप कहते हैं हीरे जैसा जीवन बनाना है तो पावन बनो, प्रतिज्ञा करो। हम कब अपवित्र नहीं बनेंगे। जैसे बड़े बड़े अक्षरों में पर्दे लगाते हैं ना, तुम भी बड़े बड़े अक्षरों पर सुलमा लगा दो जो दूर से ही अक्षर चमकते हों। भगवान उवाच काम महाशत्रु है। पतित पावन परमपिता शिव कहते हैं पवित्र बनो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह तो समझते हैं टाइम वही लगेगा जितना कल्प पहले लगा है। ऐसे तुम सर्विस करते आएंगे जैसे कल्प पहले करते आए हो। औरों का जीवन हीरे जैसा बनाएंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। इसमें गफलत नहीं करनी है। बाप छोटे बड़े सभी के लिए कहते हैं अभी वानप्रस्थ अवस्था है। ये पुरानी दुनिया बदली तो होनी ही है। तुम देवी देवताएं बनते हो तो वहां तुमको सामग्री भी फर्स्ट क्लास सतो प्रधान मिलती है। यहाँ तो है तमो प्रधान, जीव जंतु आदि अनाज को भी खराब कर देते हैं। कितनी बीमारियां आती है, उसका तो नाम ही है स्वर्ग, पैराडाइज। ऐसे नहीं कि देवताओं के ऊपर कोई लाइट रहती है, नहीं, ये निशानी दिखाते हैं। ये समझने की बातें हैं। अभी ऊंचते ऊंच बड़े ते बड़ा बाप मिला है तो बड़ों की मत माननी चाहिए ना। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को आकर समझाते हैं, बच्चे पावन बनो, प्रतिज्ञा करो, हम कभी अपवित्र नहीं बनेंगे। बाप कहते हैं मैं कालों का काल महाकाल हूँ, कितनी आत्माओं को ले जाता हूँ। महाकाल का भी मंदिर होता है। सतयुग में काल कब खाता नहीं, क्योंकि वह अमर लोक है ना। यहाँ तो अचानक बैठे बैठे मौत आ जाता है। शरीर पर भरोसा थोड़ी ही है। इसलिए जितना हो सके पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बच्चों को भी उठाने की कोशिश करनी चाहिए। पढ़ाई छोड़ देने से अवस्था और ही गिर जाती है। ऐसे ढेर हैं, पढ़ते नहीं हैं। सेंटर्स खोलते औरों को समझाते समझाते भी गुम हो जाते हैं। बाप कहते हैं गफलत नहीं करो। गफलत करने से माया एकदम हप कर खा लेगी।
गायन भी है ना, गज को ग्राह ने खाया। बाप कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे महारथियों को माया हप कर लेती है। बाप को जितना याद करेंगे उतना ही पाप कटेंगे, नहीं तो सतो प्रधान कैसे बनेंगे? सतो प्रधान दुनिया में कैसे जाएंगे? जो बहुत पुरुषार्थ करते हैं वही सतो प्रधान दुनिया में आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है चांसलर भव। आप बच्चे सेवा में सरेंडर हो जाओ तो माया स्वतः सरेंडर हो जाएगी, नहीं तो माया चांस ले लेती है और ब्राह्मणों का चांसलर बन जाती है। स्वयं सेवा का चांस ले, चांसलर बनो, माया को चांसलर बनने नहीं दो। अच्छा, ओम नमः शिवाय।